नमस्कार। आज हम कन्या राशि पर आने वाले 90 दिन यानी 17 जून से लेकर और 17 सितंबर तक का विश्लेषण करेंगे कि इनके जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कन्या राशि के लिए जैसा कि हम इसको एनालाइज कर चुके हैं और इसी को अब हम डिस्कस करेंगे, तो इनके व्यवसाय में वृद्धि हो सकती है, शत्रुओं का नाश हो सकता है, विदेश यात्रा हो सकती है और पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बनी हुई है। तो आइए इसी पे चर्चा करते हैं। कन्या राशि जिसके स्वामी बुध हैं, आज 11 जून 2023 बुधदेव नवम भाव में चल रहे हैं और सूर्य भी नवम भाव में है और यह 16 जून को सूर्यदेव दशम भाव में आ जाएंगे और 25 जून को बुध भी दशम भाव में होंगे अपनी राशि में, यानी लग्नेश दशम भाव में और दशमेश भी दशम भाव में और द्वादश भाव का स्वामी भी दशम भाव में। मंगल और शुक्र 11वें भाव में होंगे लाभ स्थान में। शनिदेव 17 जून को वक्री हो जाएंगे अपनी कुंभ राशि में और यह यहाँ पर 30 अक्टूबर तक वक्री रहेंगे। गुरु और राहु लगभग, राहु तो यहाँ पर 30 अक्टूबर तक रहेंगे लेकिन गुरु यहाँ 1 वर्ष तक यहाँ रहने वाले हैं। तो इसी पे चर्चा करते हैं कि कन्या राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शनि की, फिर आगे के डिस्कशन में हम शनि का जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि शनि यहाँ पर लंबे समय तक वक्री रहेंगे। अब शनि जो है पंचमेश होकर छठे भाव में बैठे हुए हैं और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके बल में वृद्धि हो जाती है, कई गुना वृद्धि हो जाती है। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। लेकिन जब यह वक्री हो जाते हैं तो पिछले घर से भी प्रभाव देने लगते हैं और इनकी 3 दृष्टियां और बढ़ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि अत्यधिक बलवान हो जाते हैं क्योंकि शनि 12 भावों में से 8 भावों को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। 3 दृष्टियां तो इनकी नॉर्मल हैं, 3 वक्र गति से बढ़ जाती हैं तो हो गई 6। एक भाव में बैठे हुए हैं हो गए 7 और जब वक्री होंगे तो पिछले भाव का भी प्रभाव देने लगेंगे तो 8। तो ये 8 भावों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं। तो इसलिए शनि जब वक्री होते हैं तो अत्यधिक बलवान हो जाते हैं और अत्यधिक रिजल्ट देने की जो कैपेबिलिटी है, अच्छे दें बुरे दें जो भी जिसको देना है, क्योंकि न्यायाधीश हैं, इन्होंने न्याय करना है आने वाले समय के लिए। तो जिसको जो रिजल्ट देना है, अच्छा रिजल्ट देना होगा तो अच्छा दिल खोल कर देंगे, खराब देना होगा तो उसको भी समस्या उत्पन्न निश्चित रूप से करेंगे। तो शनिदेव यहाँ बैठकर अष्टम भाव को देख रहे हैं, यानी अष्टम भाव हमारा छुपी हुई विद्या का स्थान है। तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, मंत्र सिद्धि, पैतृक संपत्ति, इन सभी का भाव है यह। और यहाँ बैठकर यह द्वादश भाव को भी देख रहे हैं। तो एक तो अष्टम भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, 11वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं क्योंकि पिछली राशि से देखेंगे, द्वादश भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और दूसरे और तीसरे भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं और सप्तम भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं अपने पिछले भाव से। तो इस स्थिति में शनिदेव आपको इन सभी भावों से संबंधित रिजल्ट देने वाले हैं। अब आपकी कुंडली में क्या दशा चल रही है, क्या अंतर्दशा चल रही है, आपकी कुंडली में क्या योग बने हुए हैं, उन सब पे निर्भर करेगा, लेकिन यह एक जनरल एनालिसिस है। अब शनि यहाँ बैठकर जब इस भाव को देखेंगे तो यह आपको छुपी हुई विद्या, तंत्र विद्या, मंत्र सिद्धि आदि का विचार करने पर मजबूर करेंगे क्योंकि शनि विद्या के स्वामी भी हैं, ज्ञान के स्वामी हैं, तो आपको इन ज्ञान की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। दूसरा, द्वादश भाव को देख रहे हैं। अब द्वादश भाव को देखने के कारण यह आपको विदेश यात्रा का मौका भी दे सकते हैं, विदेश से धन अर्जित करा सकते हैं। शनि अष्टम भाव को देखते हैं तो ये छुपी हुई संपत्ति भी है,
और 11वें भाव को देख रहे हैं अपने पिछले भाव से, तो धन अर्जन, छुपी हुई संपत्ति और विदेश यात्रा, इन 3 का कनेक्शन बन रहा है। और दूसरा द्वितीय भाव और तृतीय भाव को भी देख रहे हैं। तो द्वितीय भाव हमारा कुटुंब है, हमारी संपत्ति है, इन सभी को ये एक्टिवेट कर रहे हैं। ऐसे ही बृहस्पति द्वादश भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, यानी आपको विदेश से कुछ ना कुछ लाभ मिल सकता है। बृहस्पति बैठकर चतुर्थ भाव, अपने भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ से आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से हम पैतृक संपत्ति भी देखते हैं। चतुर्थ भाव है हमारी धन है, संपत्ति है, और द्वितीय भाव हमारा कुटुंब है। तो हमारी पैतृक संपत्ति, हमारा कुटुंब, हमारा ज़मीन जायदाद, तो यहाँ से आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बनी हुई है। अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि अष्टम भाव को देखते हैं, और अष्टम भाव आपका ससुराल भी है। अब ससुराल में राहु भी बैठा हुआ है, शनि भी देख रहे हैं, और यहाँ का स्वामी नीच प्रभाव में है, नीच राशि में भी है, लेकिन लाभ स्थान में है। तो आपको ससुराल से भी कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन आपस में मनमुटाव भी उत्पन्न हो सकता है। तो यह स्थिति भी बनी हुई है। तो चलिए अब आगे ग्रहों की बात करते हैं। सूर्य और बुध बुधादित्य योग बनाकर दशम भाव में बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा योग है। सूर्य द्वादशेश है, बुध दशमेश है, व्यापार का कारक है, धन का कारक है। सूर्य विदेश में है, विदेश का स्वामी है। तो आपके व्यवसाय में कहीं ना कहीं विदेश से संबंध बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तो नहीं होता कि 100% लोगों का विदेश से संबंध बन जाता है। हाँ, ये है कि ऐसे लोगों का संबंध किसी दूसरी सिटी से संबंध बन सकता है, अपने पैतृक या अपनी जो ज़मीन जहाँ उनका जन्म हुआ है उससे कहीं दूर संबंध बन सकता है, किसी विदेशी कंपनी से भारत में अपने देश में भी संबंध बन सकता है। तो यह स्थिति बनी हुई है। शुक्र और मंगल, शुक्र नवमेश है, मंगल तृतीयेश और अष्टमेश है, यानी फिर पैतृक संपत्ति। तो लाभ स्थान में आए हुए हैं। आपको अपने पराक्रम से, वाणी से, अपने कम्युनिकेशन स्किल से, अपनी नेटवर्किंग की एक्टिविटी से, इन सब से आपको धन लाभ होने की संभावना बनी हुई है। पैतृक संपत्ति तो निश्चित रूप से मिल सकती है आपको, अगर आपकी कुंडली में योग बन रहा है और आपके घर में कुछ ऐसा माहौल है तो निश्चित रूप से ये। दूसरा यह है कि शनि अपने छठे भाव में बैठकर और मंगल इसको देख रहे हैं, आपके शत्रुओं का नाश कर रहे हैं। शत्रुओं का निश्चित रूप से नाश होगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है वो जीत जाएंगे आप, शत्रु हैं तो वो समाप्त हो जाएंगे। आपका ऋण चल रहा है तो ऋण उतारने का आप प्रयास करेंगे और उसमें हो सकता है आपको सफलता भी प्राप्त हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं 17 जुलाई को, जब सूर्य देव अपनी राशि बदलेंगे। शनि, राहु, केतु और गुरु ये सब वहीं रहेंगे, इनकी स्थिति बदलने वाली नहीं है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग अब 11वें भाव में आ गया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर स्थिति। 12वें भाव का स्वामी लाभ स्थान में, दशम भाव का स्वामी लाभ स्थान में। तो आपका जो लाभ है वो विदेश से और व्यवसाय से मिलकर दे रहा है, यानी आपको विदेश से और अपने व्यवसाय से लाभ मिलने की संभावना है। विदेश का निश्चित रूप से रोल आएगा। उधर मंगल और शुक्र की युति, यानी मंगल आपका तृतीयेश और अष्टमेश, छुपा हुआ धन, छुपी हुई विद्या, रिसर्च, अंडरग्राउंड रिसर्च, इन सभी का कारक है। तृतीय भाव आपका पराक्रम है, आपका इंक्लिनेशन है, आपका झुकाव है, आपकी इच्छाएं हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, ये सब विदेश में, विदेश के साथ कनेक्टेड हैं। शुक्र जो है धन भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी है, यानी आपकी भाग्य की वृद्धि विदेश में जाकर हो रही है या किसी विदेश के कनेक्शन से हो रही है। तो यह एक बहुत अच्छा योग बना हुआ है कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लगन वालों के लिए। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। 18 अगस्त को जब सूर्य सिंह राशि में अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे और साथ में होंगे इनके धन भाव के स्वामी, व्यवसाय के स्वामी और भाग्य के स्वामी, यानी विदेश में आपकी भाग्य उदय होना निश्चित दिखाई दे रहा है। तो यह, और मंगल आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं और अष्टम भाव को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपके ससुराल में कुछ ना कुछ संबंध खराब हो सकते हैं। आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में
समस्या आ सकती है, क्योंकि जीवन साथी के लिए यह मारक भाव है। तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनमें उग्रता बढ़ सकती है, एग्रेसिवनेस हो सकती है जीवन साथी के भीतर, क्योंकि यहाँ का स्वामी सप्तमेश जो है वो अष्टम भाव में राहु के साथ है। तो ऐसी स्थिति में अपने जीवन साथी के हेल्थ पर ध्यान दें। तो इसलिए निश्चित रूप से कन्या राशि या कन्या लगन वाले जातकों के लिए ये आने वाले 90 दिन बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस पे कमेंट अवश्य करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।